कि यहाँ कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते हैं। तो एक लड़का ब्लू टी शर्ट थी उसकी, उसने ये कहा कि तू आतंकवाद है। कोई भी आए आपको भड़काए या आपको गाली बके, हमें अभी उसका जवाब नहीं देना है। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं माइक छोड़ दीजिए, क्या करते हैं? यूपी के डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ। मैं अभी BLLB का छात्र हूँ। अच्छा। मैं कल भी आया था और मैंने अभी भी देखा कि यहाँ कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते हैं। तो अभी भी हम लोगों ने उसको निकाला है यहाँ से। अभी जो भीड़ पुलिस ले जा रही है। जी, मैं सब यहाँ जितने भी छात्र हैं सबको यही पैगाम दूंगा कि हम अपने इस मुल्क में कोई भी दंगा फसाद नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई भी आए आपको भड़काए या आपको गाली बके, हमें अभी उसका जवाब नहीं देना है। हमें सिर्फ मोहब्बत के साथ अपने इस प्रोटेस्ट को लेकर के चलना है और अपने प्यार के साथ इस प्रोटेस्ट को लेकर के चलना है। यहाँ आकर के कोई भी भड़काऊ बात करे, आपको उसका जवाब हम सबको नहीं देना है। उसको प्यार के साथ प्रशासन को ले जाकर दे दो और प्रशासन हमारा इस चीज़ में हेल्प कर रही है, जैसे कि हमने अभी देखा और कल भी हमने देखा था। प्रशासन हमारा हेल्प कर रही है इस मामले में। तो इसलिए हमें किसी की बात से ना भड़काव आना है। हम चूँकि हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म कराने की कोशिश की जाएगी, लोग भेजे जाएंगे भड़काव के लिए, लेकिन हमें भड़कना नहीं है, मोहब्बत के साथ में रहना है, सबको मिलकर के काम करना है। नहीं, थोड़ा बता सकते हैं क्या कर रहे, क्या कह रहे थे? असल में देखिए, जो पहला अभी उससे पहला, ये तो दूसरा है, आपको दूसरा देखा है, मैंने पहला देखा है। मैं सफाई कर रहा था और यहाँ छात्र लेटे हुए थे, तो मैंने देखा कि एक वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का था, एक मेरे ही इस लिबास में एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था। तो एक लड़का ब्लू टी शर्ट थी उसकी, उसने ये कहा कि तू आतंकवाद है। अच्छा। उसने ये बात कही तो इस वजह से वहाँ छात्र भड़के हैं। तो मैं ये कहूँगा आप सब से कि ये बातें आप कही जाएंगी, लोग आकर के 10 तरह की बातें करेंगे, प्रोटेस्ट को ख़त्म कराने की साजिश करेंगे, लेकिन आपको किसी को भी गुस्से से काम नहीं लेना है, मोहब्बत से काम लेना है। अगर वो हमको कह भी रहा है तो उससे कहिए भाई आप कह रहे हैं, आप पुलिस से जाकर के पूछ लीजिए। अगर हम टेररिस्ट होते तो हम यहाँ आते ही नहीं, पुलिस हमको पहले ही नहीं आने देती। पुलिस हमको पहले ही नहीं आने देती, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि हम अपने इस मुल्क में किसी भी टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर याद रखें, मैं आज इस खुले मन से कह रहा हूं, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हम आतंकवाद के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहेंगे। तो दूसरा इंसिडेंट बता सकते हैं जो दूसरा हुआ? दूसरा इंसिडेंट के बारे में मैं जब तक पहुंचा था, प्रशासन को हाथ में दे दिया गया था, वो निकाल करके चले गए। लेकिन इस तरीके की हरकतें हो रही है, लोग आते हैं, कुछ बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, इस तरीके की हरकतें होंगी, छात्रों को परेशान किया जाएगा। क्या ये थोड़ी बड़ी परेशानी है कि 20 दिन से छात्र गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं? क्या इससे बड़ी परेशानी भी हम लोग चाहते हैं? इससे बड़ी परेशानी भी कोई होगी? कितने हमारे छात्र ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी बहन नेहा को देखो कि जो बच्चे इस मुल्क का फ्यूचर हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इस मुल्क को चमकाने के लिए जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आज वो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उन्हीं के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा यहाँ करने आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा तमाम मुल्क के लोगों से, और यहाँ जितने हमारे भाई और बहन हैं, क्या आप यहाँ प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते रहिए, किसी की बात में ना आइए, भड़कावे में नहीं आइए, मोहब्बत के साथ रहिए। अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई आपको गाली भी दे रहा है, यहाँ तक मैं आगे चढ़कर कह रहा हूँ, चूंकि मुझे खुद गालियाँ मिली हैं, मैं आपको अपना बता देता हूँ। कल भी मैंने बताया था मीडिया को कि मैंने एक बच्ची पर टिप्पणी की थी यहाँ पर कि जो राजस्थान में एक बच्ची के साथ में 31 लोगों ने रेप किया था। मैंने उस पर टिप्पणी की तो मेरी कमेंट में मुझे गाली दी गई कि मुल्ला तेरी माँ के साथ थोड़े किया गया है, तेरी बहन के साथ थोड़े किया गया है। मैंने ये कहा भाई मुझे पता नहीं कि वो बच्ची किस मजहब से थी, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बच्ची इंसान थी, वो बच्ची इंसान थी। हम इंसानियत के कायल हैं, हम इंसानियत के कायल हैं। सबसे पहले धर्म हमारे सबके अपनी जगह मुकद्दस हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, सबके धर्म अपनी जगह हैं। लेकिन आप याद रखिए, यहाँ भड़काने की कोशिश की जाएगी। मैं तमाम छात्रों से ये अपील करूँगा, जो लोग यहाँ बैठे हैं बेचारे 20 दिन से बैठे
बैठे, एक एक महीना उनको हो गया है। हमारे जो इस मुल्क का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो खुद हमारी खातिर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। मैं ये कहूँगा तमाम छात्रों से कि पीसफुली तरीके से इस प्रोटेस्ट को चलाते रहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी हो, हमारी सबकी, मीडिया वालों की भी इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया वालों का होना चाहिए। उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कोई वाबरता हो तो वो साफ दिखाएं, मुल्क के अंदर झूठ नहीं फैलाएं। अफसोस है मुझे इस मुल्क की मीडिया पर। कल मैंने एक इंटरव्यू दिया, आप देखें कि उसने टाइटल में लिखा है, उस मीडिया वाले ने, मैंने जवाब उसको ये दिया है कि भाई आप मुझसे क्वेश्चन सिर्फ पेपर लीक पर करिए, तो उसने ये कहा कि अनभक्त भड़क गया है, ये टाइटल लिखा है। भाई आप कुछ भी बोलें, हमें गाली दें, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क की मिट्टी ने हमें मोहब्बत को सिखाया है। हमारे मुल्क की मिट्टी ने हमें मोहब्बत सिखाई है और हम मोहब्बत के जुमले निकालते रहेंगे, मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे, अमन का पैगाम इस मुल्क में देते रहेंगे। तो याद रखिए छात्रों, यूनिवर्सिटी के लिए भी बताइए। छात्रों याद रखिए, एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग लानी है, तो यहाँ का जो माहौल ख़राब करने लोग आ रहे हैं, हमें उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है, उनको प्यार और मोहब्बत से बात करनी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।